स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या था, लाइट एक मीडियम से आ रही थी, किसी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में जाने लग रही थी। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर आपका मीडियम है वो चेंज हो जाता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है देन इट बैंड। ये देखिए, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है, यहां पर ये कोई मीडियम है हमारे पास, इसको मैंने एयर मीडियम ले लिया। इधर आपके पास दूसरा कोई मीडियम है, ये वाटर ले लिया हमने। ठीक है, अब देखिए लाइट यहां से ये इंसिडेंट हुई और एक मीडियम से जैसे दूसरे में आई तो बैंड हो गई। ठीक है, आई बात समझ में? इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पर लाइट आपके पास जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है ना, देन उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें ये क्यों चेंज होता है उस चीज पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा होगा, वही सेम आपके पास पीछे जो आपने डिस्कस किया था वही चीजें होंगी। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे, और ये जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पर हम एक टर्म ऑफ डिस्कस करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और कई बार किसी बुक में एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो किसी से भी कर सकते हो। तो ये हमने एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया μ1, और ये दूसरा हमने ले लिया वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया μ2। ठीक है, देन व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, it is the ratio of velocity of light in air upon में ratio of velocity of light in medium। ये आपके पास velocity of light in air upon में velocity of light in medium, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किस मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही जो रे आपकी इंसिडेंट हो रही है वो बैंड होगी या नहीं होगी, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कहने का अर्थ है आपकी रे हो सकता है सीधी भी चली जाए, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल एंड बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इट डिपेंड ओनली ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट जिस मीडियम से आ रही है और जिसमें जा रही है, तो जिसमें जा रही है ना उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या कम है उस पे डिपेंड करेगा रे का बेंडिंग होना। ठीक है, जो बैंड हो रही है रे वो उस पे डिपेंड करेगा कि अगली जिस मीडियम में जाने लग रही है ना रे आपकी रिफ्रैक्ट हो रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या कम है। ठीक है, अगर ज्यादा है तो बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और अगर कम है देन मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अगर जिस मीडियम में जाने लग रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बैंड होना पड़ेगा में नॉर्मल की तरफ। ठीक है, और जिसमें आपके पास सेम है, इक्वल है, तो उसमें रे आपकी लाइट बिल्कुल सीधी पास हो जाएगी, और अगले वाले का कम है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, समझ गए बात को? जैसे हम सिंपल मान लो रास्ते से ऐसे मूव करने लग रहे हैं, कच्चे रास्ते से सामने रोड आ जाता है तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल बात है, आसानी से मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर वही सामने मान लो कोई नहर पास हो जाती है, मतलब पानी आ जाता है, तो उसके अंदर से हमें पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? तो ऐसी रे ऑफ लाइट के लिए है, अगला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो बैंड हो जाती है, और कम है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इट डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, टेम्परेचर कितना है, जो लाइट आ रही है इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करता हूं मैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
पहली लॉ तो सेम हो ही रहेगी आपके पास, ठीक है, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये आपके पास ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपके पास रिफ्रैक्शन के अंदर जो आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन जो है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो ये है आपके पास रिफ्रैक्शन की, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जैसे लाइट इस मीडियम से आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, इनटू में इसका एंगल ऑफ साइन आई इज इक्वल टू होगा जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ साइन। ठीक है, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया μ2 अपॉन में μ1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, μ12 क्लियर हुआ, और इसको हम यहां पर बोलेंगे स्नेल्स लॉ। क्या बोलेंगे हम इसको, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये जहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा वहां पर आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहां पर जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है उस मीडियम को रेयर मीडियम बोलेंगे, और जिसमें लाइट की स्पीड आपके पास मतलब सॉरी ज्यादा होगी उसको रेयर बोलेंगे, और जिसमें कम होगी उसको क्या बोलेंगे, डेंसर। समझ गए बात को। ठीक है, अब वो आपकी लाइट मतलब कहने का वो ही बात आ जाती है कि आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मान लो सपोज करो कि एक आपका यहां पर मीडियम है वाटर, और यहां पर उसके बाद नीचे है आपका गिलास, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और गिलास का होता है 1.5। तो अगर लाइट मान लो वाटर से गिलास में जा रही है तो इसका गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, फिर वाटर आपका रेयर हो जाएगा और गिलास आपका डेंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर एयर से वाटर में आ रही है तो एयर आपकी रेयर हो गई, गिलास आप जो वाटर है वो आपका डेंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एयर जो है वो आपके पास इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1। तो अगर एयर से वाटर में आ रही है तो सीधी सी बात है एयर का 1 है, वाटर का 1.33, तो ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया। बट अगर मान लो वाटर से गिलास में जाने लग रही है तो वाटर रेयर हो जाएगा और गिलास आपका डेंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हो गई सभी को। तो ये आपका था आपके पास, मतलब डिपेंड करता है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसको रेयर बोलेंगे, जिसमें कम होती है उसको डेंसर बोलेंगे। तो यहां पर लाइट आपकी रेयर से डेंसर में जा रही है। ठीक है, तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी देन बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये देखिए ये नॉर्मल है तो ये बैंड होगी इधर टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे। ठीक है, और अगर आपके पास डेंसर से रेयर में जा रही है, मान लो सपोज करते हैं यहां पर दोबारा से एयर हम अप्लाई कर देते हैं, यहां पर ये वापस ले लिया एयर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, अब अगर मैं यहां पर नॉर्मल डालूंगा तो देन इट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, आगे बात समझ में। सेकंड लॉ की बात करते हैं, दूसरी भी इंपॉर्टेंट लॉ है इसकी, कि लाइट के अंदर जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज। ये ध्यान रखना भाई, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। सेकंड लॉ की बात करें तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज, बट अगर हम बात करें वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज, वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो जैसे मान लो ये सरफेस है, ये होगी सरफेस, अब इसके बाद यहां पहला मीडियम आ गया, यहां पर दूसरा मीडियम आ गया। अब लाइट जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो इसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो वो सारे सभी की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो इसलिए आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है ना वो चेंज नहीं होती कभी भी। एक मीडियम से दूसरे में जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फेज भी नहीं बदलता है। ठीक है, बट जो वेलोसिटी और वेवलेंथ इनकी अगर हम बात करें ये दोनों चेंज हो जाते हैं। कितने चेंज होते हैं, तो जैसे मान लो हमारी इस मीडियम से इसमें आई, ठीक है,
तो जितना अगले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतनी ही वेवलेंथ चेंज हो जाती है। लैम्डा एम मीडियम में जाने लग रही है, तो लैम्डा एयर के अंदर थी, नॉट अपॉन में जिस मीडियम में गई उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, वो उतना आपका उसकी वेवलेंथ में चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपके पास वेलोसिटी में आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है आपके पास वेवलेंथ अपॉन टाइम। तो जितना वेवलेंथ में चेंज होगा जिस हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगले वाले का जिस मीडियम में जा रही है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। ठीक है, जिसमें से आ रही थी, अब मान लो जैसे एयर से वाटर में जाने लग रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वाटर का, उससे इसकी वेवलेंथ को डिवाइड कर दो, वो उतनी वेवलेंथ में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको नोट करके रखने हैं। स्नेल्स लॉ आपको अप्लाई करनी है, जहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा वहां पर हम बार बार अप्लाई करेंगे, और इसको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बात समझ में? थैंक्स।